आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका मावन मददगार मुशर्रफ महमूद और आपको इल्म व अदब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह साल अव्वल की नई बुक 2025 के लेक्चर्स के हम मुकम्मल कर चुके हैं। आज इस हवाले से आखिरी लेक्चर है, सबक नंबर 12, जो अफसाना है तारीख का कफन अमर जलील का लिखा हुआ। इसमें हम पहली वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने नहीं देखा तो ये दूसरी वीडियो इस वक्त हम कर रहे हैं। अब तक हमने जहाँ तक पढ़ा मैं मुझसे रिकैप कर दूँ। कराची की ईदगाह का मंजर है और बड़ी तादाद में लोग जमा हैं। आखिरी सफ में एक शख्स बैठा हुआ है जो गरीब है, फटे पुराने कपड़े हैं, लंबा कद है, सियाह रंग है और उसकी कोशिश है पहली सफ तक पहुंचने की। लेकिन होता ही है, जिस सफ में जाता है, क्योंकि वो गरीब है, फटे पुराने कपड़े हैं, लोग उसको बेइज्जत करते हैं कि बैठ जाओ, ये क्यों खड़े हो। वो किसी बात का जवाब नहीं दे रहा, वो उससे अगली सफ में चला जाता है। वो लोग फिर तंज करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, वो और अगली सफ में चला जाता है। वो किसी की बात का जवाब नहीं दे रहा, उसका टारगेट ये है कि किसी तरह वो पहली सफ तक पहुंच जाए। वो पहली सफ में नमाज पढ़ना चाहता है। तो शुरू करते हैं जी, पेज नंबर 96 से 93, 94, 95 हम कर चुके हैं। सफ़ा नंबर 96 से स्टार्ट करते हैं। अब हुआ ये, जहाँ एंड तक हम पहुंचे थे कि उसको लोग जब मुसलसल आगे बढ़ रहा है तो लोगों ने उसको मशकूक समझ के रोक लिया है कि मशकूक है। ठीक है, तो कोई उसे चोर कह रहा है, कोई बदमाश कह रहा है, कोई शोधा यानी बदमाश लुफंगा कह रहा है कि ये जूते चुराने आया है, जेबें काटने आया है, या इस तरह की बातें हो रही हैं। उस पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं क्योंकि गरीब है ना वो। तो आगे बढ़ते हैं जी, पेज नंबर 96 से। एक शख्स हजूम से रास्ता बनाता हल्ला बोलता आगे बढ़ाया। कोई और शख्स की बात हो रही है। उसके होंठ पतले, आंखें खुश, होंठ पतले और खुश, आंखें बेरौनक और बाल उजड़े हुए थे। यानी बेचारा वो भी बेरहना लग रहा था। उसे लोगों उसने लोगों से बुलंद आवाज में कहा, मैं इसे अच्छी तरह जानता हूं, ये चोर नहीं है। सब इल्जाम लगा रहे थे ना ही ये जेब कतरा है, ना ही लफंगा है, ये सिर्फ शीदी है। यानी वो सब उसको चोर बना के पकड़े हुए थे ना, मशकूक समझ के। वो बताने आया है कि चोर नहीं है। जिस बंदे का हाथ शीदे की गर्दन में था, उसने एक निगाह में नौवारद का जायजा लेते हुए तंजिया अंदाज से पूछा। नौवारद नया आने वाला, यानी जो आके कह रहा है कि ये चोर नहीं है। और तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मैं मामू खान मोची हूं। बेचारा खुद भी गरीब है। भाग जा मोची, तू जाकर फटे पुराने जूतों की मुरम्मत कर। नेक सूरत और नेक सीरत शख्स ने कहा, हम खुद ही इसकी खबर ले लेंगे। यानी तंज देखें, बजाय नेक सूरत है और नेक सीरत है, लेकिन मोची को भी बेइज्जत करके भगा रहा है क्योंकि वो भी गरीब मोची है, और जिसको उन्होंने पकड़ा हुआ है शीदी को, वो भी गरीब है। ये है हमारे यहाँ अमीर गरीब की बात, जबकि इस्लाम में तो अमीर गरीब बराबर होते हैं। मामू खां मोची धक्के ठुडे खाकर मंजर से गायब हो गया और फिर बड़ी देर तक बुलंद आवाज में जुमले एक दूसरे से उलझते रहे। यानी लोग कमेंट करते रहे, शीदी को उन्होंने पकड़ा हुआ है क्योंकि मुसलसल आगे बढ़ रहा था। कमेंट कर रहे हैं, मारो मारो, ठुकाई अच्छी तरह करो, पहले इसकी तलाशी ले लो। यानी मुमकिन है किसी की जेब इसने काटी हो तो इसके पास पैसे हो। नमाज में रखना मत डालो। कोई और बंदा हो, रखना डालना खलल पैदा करना, डिस्टर्बेंस करना। दरख्त से बांध दो। नमाज के बाद मुंह काला करके गधे पर बिठाकर इसका जुलूस निकाला जाएगा। ठीक है, ये बहुत बड़ा और अहम मसला है। अब देखिए, उस फैसला हो गया, आप बांध दो, मुंह काला कर दो, जुलूस निकाल दो। हालांकि कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, यानी उसने कोई चोरी नहीं की, ना किसी ने उसको चोरी करते देखा। सिर्फ इसलिए कि उसके कपड़े फटे हुए हैं, वो गरीब है और वो अगली सफ में जाना चाह रहा है, तो उसको चोर भी बना दिया, उसको जेब कतरा भी बना दिया, उसको लफंगा भी बना दिया, उसको बदमाश भी बना दिया, और ये भी फैसला कर दिया कि इसके बाद मुंह काला करके इसका जुलूस निकालेंगे। हालांकि किसी को भी उसका कसूर पता नहीं है। और
ये नारे कौन लगा रहे हैं? जो नेक सूरत हैं, नेक सीरत हैं, चेहरे फरिश्तों जैसे हैं, लंबी लंबी दाढ़ियां हैं, हाथों में तस्बीहां पकड़ी हुई हैं, जानमाज लेके आए हैं, वो उस पे, क्योंकि वो गरीब है। उसके मुंह पर कालक की बजाय चूने की सफेदी फेरेंगे। एक ने कहा ना मुंह पे कालक मलेंगे, सफेदी फेरेंगे, हरगज नहीं, चोर का मुंह हमेशा काला होता है। किसी और ने कमेंट कर दिया। इस मसले पर लोगों से वोट लिया जाए। क्या कि मुंह इसका काला, मुंह पे सफेद चूना फेरना है या काला रंग करना है? वोट लेने का वक्त नहीं है। यानी ये मुख्तलिफ लोग हैं, यानी कोई एक डायलॉग नहीं चाह रहा, किसी एक बंदे का डायलॉग नहीं चाह रहा। ये मुख्तलिफ लोग हैं जो अपनी अपनी राय दे रहे हैं। लोग आपस में मुबाहिसा करने लगे। वो एक दूसरे से लड़ने मरने के लिए तैयार हो गए। लोग आपस में लड़ रहे हैं कि इसके साथ क्या सलूक किया जाए। शोर व गुल बढ़ गया, यानी शाउटिंग शुरू हो गई। लोग शादी के शादी लिख दिया, शिदी था ये लफ्ज। लोग शिदी के हशर से मुतालिक किसी फैसले पर नहीं पहुंच सके। यानी ये नहीं पहुंच सके कि इसके साथ क्या सलूक करना चाहिए। हर बंदे की अपनी अपनी राय है। पहली कतार में मुल्क की नामी गिरामी और जानी पहचानी, हर दिल अजीज, मशहूर व मारूफ जनाब महमूद साहब मौजूद थे। लोगों को महमूद साहब की फिक्र लाहक हो गई। हर दिल अजीज जो सब में मकबूल हो, लाहक होना, पेश आना। वो शिदीना पहली सफ की तरफ बढ़ रहा था और पहली सफ में महमूद साहब मौजूद है। तो अभी ये भी बात हो गई कि पहली सफ में क्यों बढ़ रहा है? कहीं महमूद साहब को तो खतरा नहीं किसी किस्म का? हजूम में से किसी ने बुलंद आवाज में चीखते हुए कहा, काला शिदी पहली कतार की तरफ बढ़ रहा है। ये बदबख्त जरूर किसी दुश्मन मुल्क का एजेंट है। नया इल्जाम लग गया। पहले तो सिर्फ जूती चोर कहा जा रहा था ना, पॉकेट मार कहा था, अब एक बड़ा इल्जाम लग गया। ये बदबख्त जरूर किसी दुश्मन मुल्क का एजेंट है और महमूद साहब को कत्ल करने के लिए भेजा गया है। इस नए इंकशाफ पर लोग हवास बाख्ता हो गए। लोगों के हवास उड़ गए, परेशान हो गए। देखिए, अब ये देखिए मजमे की नफ्सियात क्या होती है। उस शख्स ने कुछ नहीं किया, उसका कसूर सिर्फ ये है कि वो गरीब है, फटे पुराने कपड़े, पहली सिर्फ की तरफ बढ़ रहा है। तो लोग देखें बात कहां से कहां तक ले गए। यहां तक ले गए कि इसको गैर मुल्की एजेंट बना दिया और बगैर कोई तहकीक की ये भी फैसला हो गया कि इसका मुंह काला करके घुमाएंगे। अब लोग आपस में उलझ पड़े कि क्या फैसला करना चाहिए। शीदी ने फायदा उठाया, यानी शीदी को पकड़ा हुआ था ना, तो लोग आपस में उलझने लग गए। तो शीदी ने क्या किया? अपनी अपनी जान छुड़ाई, उनसे हाथ छुड़ाया। अचानक शीदी ने छलांग लगाई। वो चीते की तरह छाल मारता, छाल छलांग, बड़े बड़े डग भरना, बड़े बड़े कदम उठाना। लोगों, मुसल्लों, जूतों, चप्पलों की कई कतारें फलांग। यानी लोगों ने पकड़ा हुआ था, लेकिन जब लोग आपस में लड़ने लगे उसको भागने का मौका मिला और वो कई लाइनें क्रॉस करके आगे को चल पड़ा। पहली सफ में महमूद के साथ शहर के लाइक अफसरान, यानी बड़े बड़े अफसरान, सनत का, इंडस्ट्रियल, यानी ताजर, बैंकर, कंधा से कंधा मिलाकर बैठे हुए थे। वो गर्दन झुकाए और दोजानों बैठे हुए थे और अखबारी फोटोग्राफों से तस्वीरें खिंचवा रहे थे। वो फोटोग्राफ तस्वीरें बना रहे थे। ज़ाहिर अगले दिन अखबार में आनी थी तस्वीरें कि कराची की ईदगाह में महमूद साहब ने नमाज पढ़ी, साथ फला फला ने नमाज पढ़ी। पहली सफ के ऐन अकब में, ऐन अकब पीछे, यानी मतलब दूसरी सफ में क्या था? महमूद साहब की हिफाजत के लिए सादा कपड़ों में हिफाजती अमले के मुस्तैद और ताकतवर अरकान बैठे हुए थे। मुस्तैद होशियार कमर बस्ता। तब देखिए, इस्लाम में नमाज का तस्वर यह है कि जो पहले आएगा पहले बैठेगा, बाद में आने वाला बैठेगा। अमीर गरीब में फर्क नहीं किया जाएगा। ये तो इस्लाम कहता है, लेकिन हमारे ऐसा नहीं होता। जब वीआईपी शख्सियात नमाज पढ़ने जाती हैं तो आपको पता है पहली सफ में तो वीआईपी शख्सियात होती हैं जो दूसरी लाइन में भी किसी को बैठने की इजाज़त नहीं होती। वो दरअसल उनके सिक्योरिटी एजेंट्स होते हैं, जो बज़ाहिर तो ये होते हैं कि नमाज पढ़ने आए हैं, हालांकि वो सिर्फ नमाज पढ़ने नहीं आए होते। वो उन्होंने असला छुपाया होता है।
अपनी कमीज शर्ट्स पैंटों के अंदर असला छुपाया होता है, वेपन छुपाया होता है, वो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। और वो दरअसल पहली लाइन में जो वीआईपी मौजूद है उनकी हिफाजत कर रहे होते हैं। हमें लग रहा है ना कि आप नमाज देखे लगता है सारे इकट्ठे बैठे हैं, इकट्ठे नहीं होते। पहली लाइन में भी किसी को बैठने नहीं दिया जाता, आप समझ लें, रिजर्व होती है, सिर्फ वो खास लोग बैठते हैं। दूसरी लाइन में सिक्योरिटी गार्ड्स बैठते हैं, ठीक है। और हम आमतौर पे क्या समझा जाता है कि नमाज में सब बराबर बैठे तो कोई फर्क नहीं होता, तो जनाब फर्क होता है। दूसरी लाइन में सिक्योरिटी के लोग बैठे हुए थे। वो जो दूसरी लाइन में बैठे होते हैं वो बज़ाहिर नमाज पढ़ने वाले और अल्लाह की अजमत के सामने सरबसजूद करने आए होते हैं। सरबसजूद करना, सजदे में गिरना, नमाज पढ़ना, लेकिन दरअसल वो महमूद साहब की हिफाजत के लिए वहाँ मौजूद थे और नई सूरत हाल के बायस चौकस हो रहे थे, होशियार हो रहे थे। उनके नेफों में खतरनाक असला छुपा हुआ था, इसलिए वो बैठने में दुश्वारी महसूस कर रहे थे। नेफा, जो शलवार का जिसमें हजार बंद बांधते हैं उसको नेफा कहते हैं। तो वो दरअसल गार्ड बैठे थे महमूद साहब की हिफाजत के लिए दूसरी लाइन में, वो आम नमाजी नहीं थे। शिदा जब उछलता छलांगे मारता दूसरी सफ फलांग कर पहली सफ की तरफ बढ़ने लगा, तब उसे हिफाजती अमले के उकाबों ने झपट कर काबू पा लिया। उकाब आपको झपट के हमला करता है। तो वो दूसरी लाइन में आम लोग तो नमाजी तो नहीं थे, वो तो दरअसल सिक्योरिटी के लोग बैठे हुए थे, उनकी महमूद साहब की सिक्योरिटी के। वो पलक झपकते ही उसे लाते ठुड्डे मुक्के घूंसे मारते ईदगाह से बाहर ले गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बाकी डिस्टर्ब ना हो, वो उसको मारते हुए बाहर ले गए। उकाबों ने, उकाब जिसकी तेज नजर होती है, यानी तेज नजर लगा के बैठे थे कि शीदी जो पहली लाइन की तरफ बढ़ रहा है उसको आते देख रहे थे, और जो ही वो करीब पहुंचा उन्होंने उसको झपट लिया, जिस तरह शिकार झपटा जाता है। लाउड स्पीकरों से मौलवी साहब की आवाज गूंजने लगी। आपने देखा कि मौलवी साहब ने आवाज रोक दिया था इस अफरा तफरी की वजह से, लेकिन अब क्योंकि शीदी को पकड़ लिया था तो अब उन्होंने जो डिसकंटिन्यू किया था उसको दोबारा कंटिन्यू किया वहीं से। तो मौलवी साहब की आवाज गूंजने लगी। वो दोनों हाथ अर्श की तरफ, अर्श आसमान की तरफ बुलंद करके, आसमान की तरफ हाथ करके दुआ मांगना, इस तरह दोनों हाथ अर्श की तरफ उठाकर आजिज़ी इनकसारी के साथ और मुतरन्नम आवाज में अल्लाह ताला से महमूद साहब की दराजी उम्र के लिए दुआ मांगने लगे, बाकियों के लिए नहीं। अब जरा देखिए असल इस्लाम क्या है और हमारे यहाँ क्या होता है। वो महमूद साहब, मुझे ये दुआ नहीं मांग रहे सबकी बेहतरी, महमूद साहब के लिए खास तौर पे दुआ की जा रही है। लोगों का ख्याल बदल गया। अब लोग, यानी पहले तो सारी शीदी के पीछे पड़े हुए थे, अब लोग भूल गए। लोगों की नफ्सियात ऐसी होती है, लोगों का ख्याल बदल गया। वो शीदी को भूल कर पहले महमूद साहब की तवील उम्र की दुआएं और फिर वाज सुनने लगे। उन्होंने अपने पुराने बूट और चप्पल सजदागाह से इंच भर दूरी पर रखे हुए थे, यानी वो जो उन्होंने पहले चप्पलें पास कर ली थी वापस दोबारा रख दी। गोया उनके हिसाब से जो खतरा था वो टल चुका है। ठीक है जी, अब एक ईदगाह का सिनेरियो तो खत्म हो गया और अगला मंजर क्या है कि शीदी को सिक्योरिटी एहलकार बाहर ले गए थे और वो किसी और जगह पर जाकर उससे तफ्तीश कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ईदगाह से बाहर एक अलहदा जगह पर हिफाजती अमले के एक बड़े अफसर ने बैत की छड़ी के पै दर पै वार करते, यानी मुसलसल बीट करना, छड़ी से मारना, शीदी से पूछा, बताओ, जवाब दो, तुम किस नीयत से पहली सफ की तरफ बढ़ रहे थे। ये जानना चाहते हैं कि पीछे से ये आ क्यों रहा है आगे। मुक्कों, घूसों और थप्पड़ों के सबब शीदी का पूरा चेहरा खूनम खून हो गया था, खूनम खून से भर गया। ज़ाहिर है मुक्के मन लगते रहे तो हर जगह से खून, स्किन फटने से खून निकलने लग गया। उसका मुंह खून से भरा हुआ था, वो कोई जवाब न दे सका। जवाब दो। फिर लातें और मुक्के, चेहरे पर घूंसे और पिडलियों पर लांग बूटों की ठोकरें लगी। आपको पता है सिक्योरिटी एहलकार वो लांग बूट पहनते हैं, बड़े सख्त होते हैं, तो वो हाथ से नहीं बूट मारने लगे उसको, पाँव से, जिसको ठुडे मारना। जवाब दो, किसके एजेंट हो, किस नीयत से आगे बढ़ रहे थे, उसे जवाब मांग रहे हैं, लेकिन साथ साथ मुसलसल मुक्के घूंसे भी मार रहे हैं। वो बेचारा उसे होश ही नहीं आ, उसको होश आए तो जवाब देना। जब मुसलसल आप तशद्दुद करते रहेंगे वो जवाब किस तरह से दे।
जवाब दो, किसके एजेंट हो, किस नीयत से आगे बढ़ रहे थे। शीदे की नाक से खून के रेले बहने लगे। पेट और कोख और पसलियों पर लातें पड़ने के बायस उसका जोड़ जोड़ उखड़ गया। यानी पूरा जरा लातें, कोख पेट को कहते हैं, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। यानी उस पर इतना तशद्दुद किया कि आंखों के आगे अंधेरा छाना, यानी वो इस काबिल ही ना रहा कि बोल सकता, जवाब दे सकता। वो उसे सवाल भी पूछ रहे हैं लेकिन मुसलसल तशद्दुद भी कर रहे हैं, मुसलसल मार भी रहे हैं। पहली कतार की तरफ क्यों और किस नीयत से बढ़ रहे थे। अमलदार, ये इनका ऑफिसर होगा, अमलदार ने पेट पर लात और गर्दन पर मुक्का मारते हुए पूछा, जवाब दो, किस इरादे से पहली सफ की तरफ बढ़ रहे थे। अब देखिए, अगर जवाब लेना है, यही बात तसल्ली से तो की जा सकती थी ना। ठीक है जी, चले मान लिया उनको शक गुजरा है कि ये कोई दुश्मन मुल्क का एजेंट है, तो ये बात तफ्तीश आराम से भी तो की जा सकती थी, बिठाकर भी तो पूछा जा सकता था। लेकिन आपने देखा कि जैसे ही पकड़ा तो उसको साथ ही मुक्के थप्पड़ मारना शुरू कर दिए और मुक्के थप्पड़ ठुडे मारते हुए बाहर लेके गए। अब उस बेचारे में इतनी होश ही नहीं कि जवाब दे सके, तो उसको कम से कम थोड़ा इस काबिल तो हो कि जवाब दे सके। तो ये हमारे यहाँ ऐसा होता है। तो मैंने अभी आपको शुरू में क्या बताया था, ये आमरीत, अयूब खान की आमरीत का अफसाना है। जब अयूब खान की आमरीत थी और ऐसे ही जुल्म तशद्दुद होता था। वेस्टर्न कल्चर में ऐसा नहीं होता, वो पुलिस भी पकड़ते हैं, डाकू भी पकड़ते हैं, और वहाँ वो उसको हाथ नहीं लगाते। यानी वेस्ट में जब किसी को पकड़ा जाता है, उससे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, सवाल जवाब करेंगे, फिजिकली टच नहीं कर सकते। तशद्दुद तो बहुत बड़ी बात है ना, फिजिकली टच भी नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान में ये है कि बस जिसके पास ताकत है, जिसके पास बंदूक है, वो जो चाहे करे, उसको कोई पकड़ने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। तो ये बिलवास्ता हमने शुरू में पढ़ा, अलामती अफसाना है। तो अयूब खान की आमरीत थी उस वक्त, तो ये उस तरफ इशारा है कि बंदूक वाले क्या क्या कर सकते हैं। जवाब दो, किस इरादे से पहली सफ की तरफ बढ़ रहे थे। शीदी ने खून की कुली करके मुंह को फटी कमीज के बाजू से पूंछ लिया, मतलब यूं करके पूंछ लिया। उसके कटे फटे होंठ कांपने लगे। उसने कमजोर आवाज में कहा, मैं पहली सफ में खड़ा होकर नमाज पढ़ूंगा। यानी वो उससे पूछा जा रहा है पहली सफ की तरफ क्यों बढ़ रहे थे, तो जवाब दे रहा है। हिफाजती हमले के चाको चुबंद नौजवान शीदी का जवाब सुनकर कुछ कुछ परेशान हो गए। वो तो कुछ समझ रहे थे, पता नहीं किस दुश्मन मुल्क का एजेंट है, ये है वो है, और वो बेचारा जवाब दे रहा है, मैं पहली सफ में नमाज पढ़ना चाहता हूँ। फिर उसके खराब हाल और शक्ल, सादा शक्ल देखकर कह के लगाने लगे। पहले तो परेशान हो गए, फिर इसकी जवाब पर कह के लगाने लगे। किसी ने कहा, तुम पहली कतार में खड़े होकर नमाज पढ़ोगे। उनमें से एक ने जोरदार मुक्का शीदी की पेशानी पर नाक के करीब जमाया और कहा, तुम झूठ बोलते हो। पूरा माहौल शीदी की निगाहों के सामने जेरो जबर लगा। जोर से घुसा पड़ा ना, जेरो जबर होना यानी ऊपर नीचे होना, जिसको आप सिंपल कह सकते हैं, दिन में तारी नजर आना। उसकी सांस सीने में धड़कने की बजाय तड़पने लगी, क्योंकि बहुत जोर से मुक्का पड़ा। सांस बंद होने लगी। नाक, मुंह और कानों से खून रिश्ता और बहता रहा। उसने शिकस्ता लहजे में कहा, शिकस्ता टूटा फूटा लहजा, मैं पहली कतार में खड़े होकर नमाज पढ़ूंगा। जेरो जबर होना, ऊंचा नीचे होना, शिकस्ता आपको बताया रंजीदा, टूटा हुआ। हिफाजती अमले के एक तनोमंद सेहतमंद तनोमंद जवान ने शीदी के सीने में, यूं सामने सीधा सीने में घूसे का भरपूर वार किया। घूसा, मुक्का मारना, और फिर उसे गाली देते हुए कहा, ड्रामा करते हो सुअर के बच्चे, हम तुम्हें पहचान गए हैं, तुम गैर मुल्की एजेंट हो। शीदी मुक्का खाकर पीछे हट गया और जाकर दीवार से लगा। बताओ। फिर लाठियां बरसने लगी, बताओ किसके एजेंट हो। यानी उस बेचारे को इतना होश ही नहीं आ रहा कि बता सके। ये तफ्ती, इसको बर्बरियत कहते हैं, इसको वहशत कहते हैं। वैसे इसको ये नहीं कह सकते कि वो तफ्तीश कर रहे थे, इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, वो सिर्फ बर्बरियत और जुल्म का मुजाहरा कर रहे थे। जिसको मुसलसल आप मारते रहे, वो कहां से जवाब देगा। मैं एजेंट नहीं हूं। शीदी बुझने लगा क्या मतलब, उसको लगा कि जिंदगी की सांस
जिंदगी का सिलसिला टूटने वाला है। यानी वो अपने आप को मौत के करीब महसूस करने लगा, क्योंकि इतने लोग मुसलसल तशद्दुद कर रहे थे उस पर। बुझने लगा, यानी उसे लगा कि बस मैं जा रहा हूँ। उसने टूटते बिखरते लहजे में कहा, मैं पहली सफ में खड़ा होकर नमाज पढ़ूंगा। वो एक ही बात करे बार बार। अबे लंगूर, एक मोटे तगड़े अहलकार ने उसे थप्पड़ मारते हुए कहा, जिंदगी भर कभी आईना देखा है? चला है पुत्र पहली कतार में नमाज पढ़ने। शीदी की सांसों का सिलसिला उसकी नाक से बहते खून के सबब टूटने लगा। सांसें टूटने का मतलब समझते हैं ना? सांस टूटने का मतलब होता है मौत वाक़ हो जाना। उसको इतना मारा कि मौत के करीब पहुंच गया। उसने कहा, मैं पहली कतार में खड़ा होकर नमाज पढ़ूंगा। अबे ऊंट के बच्चे, मोटे तगड़े अमलदार ने कहा। ऊंट जरा ऊंचा होता है, उसका कद ऊंचा था, इसलिए उसको कहा गया। शहर के मोअज़्ज़ज़ लोग महमूद साहब के साथ नमाज पढ़ने के लिए पहली सफ में मौजूद हैं। तुम पहली सफ में कैसे नमाज पढ़ोगे? तो बात आ गई। इस्लाम में तो ये नहीं है कि अगर पहली सफ में मोअज़्ज़ज़ लोग मौजूद हैं तो नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। शीदी ने नहीफ आवाज में कहा, नहीफ कमजोर, मैं भी पहली सफ में महमूद साहब के साथ नमाज पढ़ूंगा। हिफाजती अमले के तनख्वाहदारों ने खूब कह के लगाए। एक ने कहा, इसका दिमाग ठिकाने नहीं, मतलब ये शायद पागल हो गया है, बहरूपिया है। बड़े अफसर ने अपने अमले को कहा। बहरूपिया होता है जिन्होंने रूप बदला होता है, यानी असल में कुछ और है और ये कुछ और होने का ड्रामा करे, इसको बहरूपिया कहते हैं। इससे पूछो ये कौन है और महमूद साहब के साथ खड़े होकर नमाज पढ़ने का ढोंग क्यों कर रहा है? ढोंग, ड्रामा। फिर जो दरगत बनना, फिर मारपीट फिर शुरू हो गई एक दफा दोबारा उसे। उन्होंने फिर जो दरगत बनाना उनके हाफजे में महफूज था, वो दरगत उन्होंने शीदे की बनाई। इन उनके ज़हन में जो जो तरीका भी हो सकता था तशद्दुद करने का, जो जो तरीका भी उनके ज़हन में था, सारे तरीके आजमा दिए उसके ऊपर। लाते, मुक्के, घूसे, मार मार के, ये मार मार था, मार मार के उसे अधमुआ कर दिया। अधमुआ यानी मरने के करीब। शीदी फर्श गुजी हो गया। फर्श गुजी, फर्श पर गिरना, यानी इतना मारा उसमें अब खड़े होने की हिम्मत नहीं, गिर गया। उन्होंने उसे फिर उठाकर खड़ा कर दिया, यानी बेहोश होकर गिर गया। उसके मुंह पर पानी की छींटें मारकर होश में ले आए। यानी बेचारा बेहोश होकर गिर गया, तब पानी की छींटें होश में आ गया और फिर खड़ा कर लिया। शीजी ने खून आलूद आंखें खोलकर हिफाजती अमले की तरफ देखा। यानी इतना मारा कि उसकी आंखें भी खून से भर गई, खून आलूद आंखें। अदमोया करना, नीम जान करना। चाको चुबंद अफसर ने उसके बालों को मुट्ठी में पकड़ते हुए कहा, अब बताओ तुम कौन हो? महमूद साहब के साथ खड़े होकर नमाज क्यों पढ़ना चाहते हो? शीदी बुझने लगा, यानी जिंदगी की डोरी टूटने लगी। एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में पूरी सरार रोशनी लौट आई, यानी वापस आई। थोड़ी सी उसने हिम्मत इकट्ठी की। उसने टूटे फूटे लहजे में कहा, मैं अयाज हूं, मैं एक ही सफ में खड़ा होकर महमूद के साथ नमाज पढ़ूंगा। इसकी पंच लाइन थी हजरत इकबाल का शेर, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। वो अयाज था, वो भी महमूद के साथ नमाज पढ़ना चाहता था, लेकिन वो भूल गया कि ये इस्लामी तारीख की बातें हैं, आज की बात नहीं है। जसवीर साहब की किताब में ही अफसाना ख़त्म हो जाता है, तारीख का कफन। लेकिन मैं आपको बता चुका, मुकम्मल अफसाना किस तरह से है कि उसको इतना मारते हैं कि वो मर जाता है, वो बेचारा मर जाता है, जान की बाजी हार जाता है। जब वो मर जाता है तो अब क्योंकि ईद नमाज का टाइम है तो उसके ऊपर सफ़ेद रंग का कफन डाल देते हैं। वो जो उसके ऊपर सफ़ेद रंग का कफन डाला, राइटर ने उसी को लिख दिया तारीख का कफन। यानी वो महमूद के साथ नमाज पढ़ने की ख्वाहिश में जान की बाजी हार बैठता है। यह अफसाना मुकम्मल होता है। आपने देखा कि इसमें राइटर ने कितनी खूबसूरती के साथ हमारे मुआशरे में जो अमीर और गरीब का फर्क था उसको वाज़ेह किया। सबक कंप्लीट होने के बाद अब आइए जी सबकी खुलासे की तरफ। सबकी खुलासा मैं आपको हर दफ़ा कह रहा हूँ कि असल सबक का 1/3 होता है, तीसरा हिस्सा
1 नंबर मुसन्नफ के नाम का होता है, उसको आपने अलग से लिखना होता है। 9 नंबर का खुलासा होता है। आपने 1/3 करना का मतलब ये नहीं होता कोई बात लिखी कोई छोड़ दे, बातें आपने सारी लिखनी होती हैं लेकिन मुख्तसर करके। तो हम पढ़ चुके, सिर्फ मैं रीड आउट कर देता हूँ खुलासा आपके सामने। ईदगाह कराची, कराची लिखा हुआ है। ईदगाह कराची नमाज ईद की अदायगी के लिए पूरी तरह रंग बरंगे नए उजले कपड़ों में बैठे लोगों से भरी हुई थी, जो बड़ी अकीदत से मौलवी साहब का वाज सुन रहे थे, जो आवाज के ज़ेरो बम के साथ लोगों के जज्बाई ईमानी को बेदार करने की कोशिश कर रहे थे और लोगों को अल्लाह ताला के रहमो करम की बजाय उसके कहर और अजाब की बातें बता बता कर डरा रहे थे। नमाज ईद शुरू होने से कुछ देर पहले ही शीदी नामी एक उधेड़ उम्र का तवील कामत काला कलोटा शख्स, जिसका बदन कमजोर, आंखें बंजर और जिस्म पर चिथड़े थे, नमाजियों की आखिरी सफ से खड़ा होकर अगली सफों पर नजर डालने लगा। उसके खड़े होने पर एक दुबले पतले शख्स ने शीदी का बाजू पकड़े हुए उसे बैठने को कहा, तो वो बाजू छुड़ाकर अगली सफ में जा खड़ा हुआ। यहां भी एक नौजवान ने उसे तारकोल का खताब देते हुए कोनी मारी, तो उस कतार से निकलकर उससे भी अगली कतार में जा खड़ा हुआ। जब एक शख्स के कोरे पजामे पर शीदा का पांव पड़ा तो वो गुस्सा करने लगा, तो वो इन जुमलों को नजरअंदाज करता हुआ मजीद अगली कतार में जा खड़ा हुआ। एक शख्स ने उसे चुटकी काटते हुए कहा, ए इब्ने इब्लीस, मेरी दुबई का मुसल्ले पर पाँव रखकर मैला कर दिया, तो वो उससे अगली कतार में जा खड़ा हुआ, जहां बैठे नौजवान उसे बिन मानस कहते हुए उस पर हंसने लगे। इसी दौरान शीदी वो कतार छोड़कर अगली कतार में जा खड़ा हुआ, तो कुछ लोगों ने उसे रोकना चाहा, मगर वो छलांगे मारता हुआ नमाजियों की 2-4 मजीद कतारें फलांग गया, जिस पर लोगों में खुलबली मच गई और ऊँगने वाले भी बेदार होकर बैठ गए। कुछ बहादुरों ने खतरे को भांपते हुए शीदी को काबू कर लिया। नमाज ईद में आए लोग भांत भांत की बोलियां बोलने लगे। कोई उसे चोर, कोई डाकू, कोई जेब कुतरा, तो कोई जूतों का चोर करार देने लगा। इतने में हजूम में से मामू खान मोची, जिसकी आंखें बेरोनक और बाल उजड़े हुए थे, लोगों से कहा, यह चोर नहीं है बल्कि सिर्फ शीदी है। तो लोगों ने उसे धक्के मारकर वहां से भगा दिया। किसी ने तजवीज दी कि नमाज में रखना मत डालो और इसे दरख्त से बांध दो। नमाज के बाद मुंह काला करके गधे पर बिठाकर इसका जुलूस निकाला जाएगा। किसी ने मुंह पर सफेदी फेरने की तजवीज दी, मगर लोग किसी मुतफक्का फैसले पर पहुंचने में नाकाम रहे। मगर इसी दौरान शीदी खुद को छुड़ाकर पहली सफ की तरफ बढ़ने लगा। ईद नमाज की पहली कतार में मुल्क की जानी पहचानी मशहूर व मारूफ शख्सियत जनाब महमूद साहब मौजूद थे, तो लोगों को उनकी हिफाजत की फिक्र लाहक हो गई। मगर इसी दौरान अचानक शीदी ने छलांग लगाई और चीते की तरह बड़े बड़े डग भरता और सफों को चीरता हुआ पहली सफ के अकब तक जा पहुंचा। पहली सफ में महमूद के साथ शहर के लाइक अफसरान, सनतकार, ताजिर और बैंकर कंधे से कंधा मिलाए बैठे थे और उनके ऐन अकब में महमूद साहब की हिफाजत के लिए सादा कपड़ों में हिफाजती अमले के मुस्तैद अरकान भी बैठे हुए थे, जिन्होंने शीदी को काबू कर लिया और ईदगाह से बाहर ले आए। लाउड स्पीकरों से मौलवी साहब दोनों हाथ अर्श की तरफ उठाकर बड़ी आजी से महमूद साहब की दराजी उम्र की दुआएं मांगने लगे। दूसरी तरफ ईदगाह से बाहर
हिफाजती अमले के शदीद तशद्दुद के सबब शीदी का पूरा चेहरा खूनम खून हो गया। वो उससे बार बार एक ही सवाल पूछ रहे थे, बताओ किसके एजेंट हो और किस नीयत से आगे बढ़ रहे थे। मगर शीदी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो कोई जवाब न दे सका। अमलदार ने उसे पेट पर लात और गर्दन पर मुक्का मारते हुए पूछा तो शीदी ने खून की कुली करते हुए कपकपाती हुई आवाज में जवाब दिया कि मैं पहली सफ में खड़ा होकर नमाज पढ़ूंगा। इस गैर मुतवक्को जवाब पर हिफाजती अमले के मुसल्ला नौजवान पहले तो कुछ परेशान हुए, मगर फिर उसके खराब हाल देखकर कहके लगाने लगे। एक बड़े अफसर ने उसे बहरूपिया करार देते हुए उससे पूछा, महमूद साहब के साथ खड़े होकर नमाज पढ़ने का ढोंग क्यों कर रहे हो? तो शीदी की खून आलूद आंखों में पूरी सरार रोशनी लौट आई और उसने टूटे फूटे लहजे में कहा, मैं अयाज हूं। मैं एक ही सफ में खड़ा होकर महमूद के साथ नमाज पढ़ूंगा। तारीख का कफन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सब की खुलासा भी आपके सामने मुकम्मल हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सबक अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और इसके तमाम सवालों के जवाब दे पाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ ही हमारी बुक भी कंप्लीट हुई। हमने पहले तमाम नज़में कर ली थी, फिर तमाम गज़लियात कर ली थी और आज हमारी टेक्स्ट बुक कंप्लीट हो गई, आपकी बुक ए। ग्रामर के लेक्चर्स पहले से मौजूद हैं आपकी इस चैनल पर। कुछ चीज़ें ग्रामर की रह गई थी तो इंशाल्लाह वो भी अपलोड करेंगे और इंशाल्लाह पूरे साल आपका साथ रहेगा। मैं इस मौके पे बहुत खुश भी हूँ कि हमने एक अपना सिलसिला मुकम्मल किया और एंड पर मैं आपसे यही सिर्फ रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे हक में भी दुआ कीजिए। और ये आपका अपना चैनल है जिस पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह, जब अभी तक बुक मार्केट में नहीं आई लेकिन हमने लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि अपने इस चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इल्म का सिलसिला आगे से आगे बढ़ता रहे और यूं ही चिराग से चिराग जलता रहे। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर इम्तिहान में कामयाब करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।